So good morning students. बच्चे we were doing basic concepts of chemistry and ਆਪਾਂ कर रहे हैं उसਦੇ ਵਿੱਚ concentration terms. ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ molality and interconversion of molality and mole fraction. ठीक है, अपने को एक concentration term बची हुई है normality. But उस तो पहला today we shall discuss how to interconvert molarity and molality. ठीक है ना? But again, before we start off with interconversion of molarity and molality, उस तो पहला बच्चे आपां ने करना है the role of density now. ठीक है ना? हुण आपां एक role of density विच की role play करदी है आपां वो आज सीखना है. ठीक है? So I'll start off with a question. ठीक है? So देखो बच्चे, let it be our question is a solution of NaOH in water is 20% by mass. Full stop. ठीक है? Calculate the number one molarity, number two molality. So बच्चे अपन ने कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन दी molarity as well as molality if. So I leave the question here. ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ incomplete रखांगे. ठीक है? And afterwards I'll complete it. ठीक है बच्चे? So देखो, firstly we are given 20% NaOH. Now अपन ने कैलकुलेट की करना बच्चे मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. फाइन. सो फर्स्टली आई राइट द फॉर्मूलाज. सो मोलैलिटी का फॉर्मूला की हुंदा बच्चे अपने कोल मोलैलिटी इज WB by MB into 1000 by WA. Fine. While molarity is WB by MB into 1000 upon volume of the solution in liters, sorry, in mls. So ये formulas है जो अपन ने calculate करना है. Now this is your solution. So इस तो बच्चे अपन को की कुछ पता लग रहा है. So percentage है तो मैं total solution कितना assume करूंगा 100 grams. ग्राम्स क्यों? क्योंकि मैंने 20% बाय मास देता है. ठीक है ना? सो लेट इट बी लेट टोटल मास इज इक्वल टू 100 ग्राम्स. दिस इंप्लाइज WB हो गया बच्चे अपने पास 20 ग्राम्स. सो मेरे पास WB की वैल्यू आ गई. सो मोलैलिटी 20 अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH is 40 into 1000 upon. So बच्चे अगर WB is 20 grams तो मैं WA भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि दिस इज सॉल्यूट, दिस इज टोटल सॉल्यूशन. सॉल्यूशन जो मैं सॉल्यूट माइनस करता, सो 100 minus 20 is equal to 80 grams. सॉल्वेंट 80 grams बच गया. So molality has been solved बच्चे. Done. Clear? Sorry. So this is 80 now. Fine. So मैं मोलैलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि अपने को बच्चे WB भी आ चुके हैं, WA भी आ चुके हैं. ठीक है ना? So इसको सॉल्व करके I'll calculate the molality. I hope this is easy. ठीक है? Now हुन मोलैरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चे WB and MB आ चुके. So this is 20 and this is 40 into 1000 upon volume. So we need volume of the solution. जबकि मेरे पास solution का मास है, solute का मास है and solvent का मास है बच्चे. ठीक है ना? So मेरे को डाटा गिवन दे विच सिर्फ मास है, but I need volume. ते volume ते मास दे विच बच्चे एक कोई रिलेशन होता है. की रिलेशन होता है? Density. You getting a point? So I'll complete the question now. Molality and molarity calculate करो. If the
density of the solution is, let it be 1.02 grams per ml. फाइन. सो मैंने डेंसिटी मेंशन करती है उन्होंने, डेंसिटी मेंशन होगी ना, तो हुन मैं फाइंड आउट करांगा. सो देखो बच्चे, मेरे पास सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम्स. आई होप कि तुसी ਇਹਦਾ नोट कर ही लिया. सो आई इरेज दिस नाउ. सो देखो, सो आई इरेज दिस. सो सॉल्यूशन का मास मैं अज्यूम किया है 100 ग्राम्स. डेंसिटी मैंने गिवन है 1.02 ग्राम्स पर ml. ठीक है. सो बच्चे, डेंसिटी की होती है अपने पास, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. सो दिस इंप्लाइज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो 1.02, सॉरी, अपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. सो बच्चे, मैं मास एज्यूम किया सॉल्यूशन का 100 ग्राम्स. डेंसिटी इज गिवन एज 1.02. सो वॉल्यूम आ गई बच्चे. और क्लियर कि नहीं, मैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली. सो जी वॉल्यूम आ गई मैं उसको वैल्यू पुट कर दूंगा. सो दिस इज 100 अपॉन 1.02. डन. सो जितना भी आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके, दैट विल बी माय मोलैरिटी बच्चे. यू गेटिंग अ पॉइंट? सो ध्यान नाल सुनो. देखो, ਆਪਾਂ ਨੂੰ परसेंटेज बाय मास गिवन ਸੀਗਾ. ठीक है. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ डेंसिटी गिवन सी. परसेंटेज बाय मास तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ डाटा मिल गया. सो मोलैरिटी फाइंड आउट होगी. ठीक है. मोलैरिटी फाइंड आउट करने लिए वी नीड वॉल्यूम. सो मैं सॉल्यूशन का मास एज्यूम किया सी 100 ग्राम्स. डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के मैं सॉल्यूशन की वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली ते ओदी वैल्यू इत्थे पुट करती एंड मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली बच्चे. ठीक है. सो दिस इज व्हाई वी नीड डेंसिटी. ठीक है. जदों अपने को मोलैरिटी ते मोलैलिटी दोनों पूछिया गई हो. ठीक है ना. मैं एक होर क्वेश्चन सुनो करवाऊंगा. ठीक है. जिस दे विच आपां नूं परसेंटेज बाय मास नहीं दित्ती, आपां नूं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, तो उत्थे डेंसिटी का की रोल होएगा आपां वो भी करदे हैं. ठीक है ना. सो राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. सो बच्चे, एक होर क्वेश्चन लिखो. सो आप सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे. सो वी चेंज द सेम क्वेश्चन. ठीक है. सो लिखो, अ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 in water is, let it be 20%, sorry, 35% mass by volume. 35% mass by volume. Fine. Calculate the molarity as well as molality if the density of the solution is 1.1 grams per ml. Fine. ये सारे हाइपोथेटिकल वैल्यूज है बच्चे, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. आप एज्यूम करके चल रहे हैं. ठीक है ना. सो डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन दी परसेंटेज गिवन है, मास बाय वॉल्यूम. हुन देखो बच्चे, सो इफ यू रिमेंबर, हुन मास बाय वॉल्यूम च आपां की करदे सी. देखो, लेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml. सो टोटल सॉल्यूशन दी वॉल्यूम नु मैं 100 ml अज्यूम करूंगा ते उस दे विच सॉल्यूट दा मास विल बी, सो सॉल्यूट दा मास उस दे विच कितना आ गया बच्चे 35 ग्राम्स. यू गेटिंग अ पॉइंट. देखो अगर मास बाय मास हुंदा है तो 100 ग्राम्स च 35 ग्राम्स, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हुंदा है तो 100 ml च 35 ml, अगर मास बाय वॉल्यूम है तो 100 ml च 35 ग्राम, यानी कि टोटल वॉल्यूम च कितना मास है. क्लियर नाउ. सो देखो हुण इत्थे उल्टा मेरे को मोलैरिटी का डाटा पूरा आ चुका. हुण देखो अगर मैं मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो देखो मैं मोलैरिटी कितना फाइंड आउट करूंगा. मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन V. फाइन. सो WB कितना आ गया मेरे पास 35. MB में कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे. नाइट्रिक एसिड कितना होएगा 16 3 48,
48 plus 12, 62. 62 plus 1, 63. So this will be 63 into 1000 upon 100. So बच्चे जो भी आ जाएगा that will be your molarity. So मैं molarity find out कर चुके हैं बच्चे. Done? Clear? Now molality. ਹੁਣ molality find out ਕਰਨ ਲਈ I need WB upon MB into 1000 upon WA. Fine. ਹੁਣ बच्चे WB and MB तो मेरे पास है ही है. So 35 upon 63 into 1000 upon. Now WA is mass of solvent. जबकि मेरे पास की है मास ऑफ सॉल्यूट या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर बच्चे? बच्चे गल समझ आ रही है कि नहीं? आई हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सॉल्यूट, ते जबकि मैंने चाहिए की है मास ऑफ सॉल्वेंट. ते मास ऑफ सॉल्वेंट किवें फाइंड आउट होएगा? सॉल्यूशन दे मास चों सॉल्यूट दा मास माइनस करके. हुण मेरे को सॉल्यूशन दा मास भी है नहीं, बट मेरे को सॉल्यूशन दी वॉल्यूम एंड सॉल्यूशन दी डेंसिटी हैगी है, तो मैं मास फाइंड आउट कर सकदा हां. सो आप लिखांगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी कितनी है बच्चे? 1.1 इनटू वॉल्यूम कितनी है? 100. सो मेरा सॉल्यूशन का मास आ गया 110 ग्राम्स. सो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया बच्चे अपने कोल? 110 ग्राम्स. हुण मैं सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट कर लिया. आई नीड सॉल्वेंट का मास, तो मैं सॉल्यूशन के मास जो सॉल्यूट का मास माइनस कर देना. सो देखो WA टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट का मास. So what I get is 75 grams, which is the mass of the solvent now. ठीक है? So इस solvent का mass मैं इसे put करता and thereby I calculate my molality also. You getting a point? So this is the role of density बच्चे. ठीक है ना? In molarity and molality. ठीक है ना? Now what we'll do is हुन आपां करांगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. ठीक है ना? अगर मोलैरिटी गिवन है तो मोलैलिटी कितना फाइंड आउट करनी है, और अगर मोलैलिटी गिवन है तो मोलैरिटी कितना फाइंड आउट करनी है बच्चे. सो बच्चे नाउ वी शैल स्टार्ट ऑफ विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. ठीक है? सो बच्चे हुन एक इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन है and mostly students have difficulty in this interconversion only. ठीक है ना? बाकी interconversions बच्चे मैनेज कर लेंगे हैं. molarity and molality is a bit dicey, है ना? तो इसको ध्यान नाल करी दो. So देखो, let it be a question comes. ठीक है? And again, हम देखो पहला एक basic difference समझ लो कि molality is number of moles of solute per kg of solvent and molarity is number of moles of solute per liter of solution. तो आपां molality च यूज करते हैं mass of solvent, molarity च यूज करते हैं volume of solution, यानी कि mass volume relation है. तो means आपां नूं density given होएगी ताही interconversion हो सकती है, otherwise you can't interconvert molarity and molality. मेरी गल समझ आई ना बच्चे? अगर थोड़े पास अगर तुसी अगर आपको डेंसिटी गिवन है फिर ही इंटर कन्वर्जन होएगी, अदरवाइज इंटर कन्वर्जन विल नॉट बी पॉसिबल. सो नाउ योर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2 molar H2SO4 whose density is 1.04 grams per ml. ठीक है? सो अपन डेंसिटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है एंड अपन मोलैलिटी पूछी गई है बच्चे.
ਹੁਣ देखो इसको स्टेप बाय स्टेप इंटर कन्वर्जन अगर कर लोगे तो इट विल बी लाइक वेरी थरो, ठीक है ना। हौली हौली स्टेप बाय स्टेप ही इसको सॉल्व करना है। जो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन यू विल गेट इनटू अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग इट, ठीक है। सो देखो बच्चे, सो पहला अपन गिवन की कुछ है ना। सो वी आर गिवन मोलैरिटी इज इक्वल टू 2। सो दो मोलैरिटी ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ। सो मोलैरिटी ਦੀ डेफिनेशन ਕੀ ਸੀ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन ਦੇ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ सॉल्यूट ਦੇ मोल्स कितने हैं, 2। क्लियर। सो मैं एज्यूम करूंगा लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर्स। तो सॉल्यूट दे मोल्स कितने आ गए बच्चे मेरे पास, 2। क्लियर, डन रजे, ठीक है। मैं अपना मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेना है ताकि मैंने पता चल जाए कि मैं की कुछ फाइंड आउट कर लिया। सो बच्चे मोलैलिटी इज, सो द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी इज, सो मोलैलिटी इज WB by MB into 1000 upon WA, ठीक है। मैं इसी फॉर्मूला नु इदां भी लिख सकदा है, मैं इस पूरी टर्म की जगह पे की पुट कर सकदा है बच्चे, NB नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो मैं इसी फॉर्मूला नु आई भी लिख सकदा है, मोलैलिटी इज इक्वल टू NB into 1000 upon WA, कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना। सो नाउ, सो NB मेरे को आ गया। देखो बच्चे सिर्फ एक टर्म रह गई, NB आ चुका, 1000 इज अ कांस्टेंट, सो मैं सिर्फ WA फाइंड आउट करना है, इजी, ठीक है। सो आ जाओ। सो हुन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट इसका फॉर्मूला मेरे को की बनेगा। सो देखो आप मास ऑफ सॉल्वेंट will be total mass of solution minus mass of solute। क्लियर, mass of solute तो आ ही गया बच्चे, क्योंकि मेरे पास NB है नंबर ऑफ मोल्स। सो आई विल फाइंड आउट mass of solvent, ठीक है, सॉरी solute कितना आ जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बच्चे, 2। हाँ जी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 98, so this comes 196 grams। so WB आ चुका है मेरे पास सॉल्यूट का मास। नाउ आई नीड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, सॉल्यूशन दी वॉल्यूम भी हैगी है, डेंसिटी भी हैगी है, तो मैं मास फाइंड आउट करूंगा। सो मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to density into volume। so बच्चे डेंसिटी कितनी है, 1.04 into वॉल्यूम में एज्यूम कितनी है, 1000 ml। so 1040 grams is my mass of solution। so बच्चे सॉल्यूशन का मास आ चुका 1040, सॉल्यूट का मास आ चुका 196। क्लियर। सो इसको माइनस करके मेरे को कितना आंसर आ जाएगा। सो अगर मैं 200 माइनस कर रहे हैं तो 844। सो 844 ग्राम्स इज माय मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चे क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। सो देखो अगेन आई रिपीट कि आई वाज गिवन मोलैरिटी इज इक्वल टू 2, मैं वॉल्यूम एज्यूम की थी 1 लीटर, द सॉल्यूट दे मोल्स कितने हो गए, 2। सो दिस इज माय डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट per liter of solution is known as molarity। so number of moles आ गए, मैं उसको solute दा mass find out कर लिया। volume and density दे relation तो मैं solution दा mass find out कर लिया। solution दे mass जो solvent solute दा mass minus करके मैं solvent दा mass find out कर लिया। so now I just need to put the values, ठीक है। so चाहे बच्चे तुसी directly put कर दो NB is equal to 2, चाहे दोनों वैल्यूज पुट कर दो। WB कितना है, 196, मोलर मास कितना है, 98, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 2। सो दिस विल बी 2 into 1000 upon 844।
सो इसको सॉल्व करके जितना भी आ जाएगा दैट विल बी योर मोलैलिटी। डन। सो दिस इज हाउ टू इंटरकन्वर्ट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी बच्चे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू इंटरकन्वर्ट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो जो भी मोलैरिटी ते मोलैलिटी दी इंटरकन्वर्जन आएगी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। सो वंस अगेन मोलैरिटी तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ वॉल्यूम 1 लीटर, सॉल्यूट कितने मोल्स हो गए जिन्ने मोलैरिटी है, ठीक है। सॉल्यूट दे मोल्स तो सॉल्यूट दा मास आ गया, सॉल्यूशन दी वॉल्यूम एंड डेंसिटी तो सॉल्यूशन दा मास आ गया, सॉल्यूशन दे मास चो सॉल्यूट दा मास माइनस करके सॉल्वेंट दा मास आ गया एंड वैल्यूज पुट हो गया, आंसर। डन, क्लियर। हुन आपां करांगे बच्चे इसदा एग्जैक्टली उल्टा। हाउ टू कन्वर्ट ए सीगा मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी, हुन आपां करांगे हाउ टू कन्वर्ट मोलैलिटी इनटू मोलैलिटी, ठीक है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। सो बच्चे इसी क्वेश्चन नु आपां रिवर्स कर दांगे। So now the question is calculate the molarity of two molar H2SO4 solution whose density is 1.04 grams per ml. Find, हुन अपन ਨੂੰ molality given है and molarity अपन ने find out करनी है, ठीक है। Now we have to convert molality into molarity. Done. So same way, first you need to write down the formula. So अपने formula लिख लिया, molarity is equal to number of moles of solute into 1000 upon volume of the solution. So ये मैं find out करना है बच्चे, है ना। Again WB upon MB is known as number of moles of solute. I hope this is fine, clear। हुन अपन ਨੂੰ given की कुछ है, so 2 molar H2SO4, so I am given की molality of the solution is 2, ठीक है बच्चे। so जो molality given है, हुन molality की definition की होती है number of moles of solute per kg of solvent। तो now I'll assume let mass of solvent is equal to 1 kg, या आप कह लो 1000 ग्राम्स। सो मैं सॉल्वेंट का मास 1 kg एज्यूम कर लिया, तो नेचुरल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे 2, ठीक है। सो सॉल्यूट दे मोल्स आई हैव 2, सो मेरे को 2 था आ गया बच्चे। सो 2 into 1000 अपॉन, सो सिर्फ फाइंड आउट करने मेरे को क्या रह गया वॉल्यूम, क्लियर। सो देखो बच्चे, सो वंस अगेन हैव अ लुक। वॉल्यूम मैनू किस दी चाहिए है, सॉल्यूशन दी। मास मेरे को किस दा आ चुकिया, सॉल्वेंट दा आ चुकिया। सॉल्यूट दा आई कैन इजीली फाइंड आउट क्योंकि मेरे को मोल्स आ चुके। थोड़ा नहीं लगता सॉल्वेंट दा मास आ चुकिया, सॉल्यूट दा मास आ चुकिया, दोनों ਨੂੰ ऐड करके मैं किदा मास फाइंड आउट कर सकता है, सॉल्यूशन। सो देखो, so mass of solute is equal to 2 into 98, 196 grams, clear। so solute da mass आ गया, solvent da mass आ गया। now I'll find out mass of solution। so mass of solution is equal to mass of the solvent plus mass of the solute। so कितना हो जाएगा बच्चे 1000 plus 196, 1196 grams। so this will be the mass of your solution, clear। so मेरे को solution का mass आ गया, density मैंने given है, तब but naturally I can find out the volume, ठीक है। so volume is equal to mass by
डेंसिटी। सो मास कितना आ गया बच्चे सॉल्यूशन का 1196, डेंसिटी कितनी है 1.04। सो बच्चे एन ml वॉल्यूम मेरे पास आ गई। क्लियर? सो मैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली सॉल्यूशन दी वॉल्यूम मैं पुट कर दी कितनी 1196 अपॉन 1.04। सो इसको सॉल्व करके जितना भी आ जाएगा दैट विल बी माय आंसर एंड डन। ठीक है? सो दिस इज हाउ टू कन्वर्ट मोलैलिटी इनटू मोलैरिटी। वंस अगेन आई रिपीट, आई वाज गिवन कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2, तो मैं अज्यूम कीता मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, तो मेरे को सोल्यूट दे मोल्स हो गए 2। अगर मेरे को सोल्यूट दे मोल्स 2 है तो मैं सोल्यूट दा मास फाइंड आउट कर लिया, तो मेरे को सॉल्वेंट दा मास भी आ गया, सोल्यूट दा मास भी आ गया, दोनों को ऐड करके मैं फाइंड आउट कर लिया सॉल्यूशन दा मास। सॉल्यूशन दा मास जो मेरे को आ गया, मैं उसको डेंसिटी नाल डिवाइड करके फाइंड आउट कर ली सॉल्यूशन दी वॉल्यूम, ते सॉल्यूशन दी वॉल्यूम मैं इथे पुट कर दी एंड द आंसर। क्लियर बच्चे? ठीक है? सो दिस इज द टफेस्ट इंटर कन्वर्जन। अगर सुनो ए आ गई तो इट मींस यू आर वेरी थरो विद द कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना? यू गेटिंग अ पॉइंट? जिन्नियां भी ਆਪਾਂ कंसंट्रेशन टर्म्स दी इंटर कन्वर्जनस करदे आ उन्हां विचों सब तो टफ इंटर कन्वर्जन ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ है एंड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਥਰੋ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਕੰਪਲੀਟਸ मोलैलिटी। ठीक है? नाउ वी शैल स्टार्ट ऑफ विद योर लास्ट कंसंट्रेशन टर्म व्हिच इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी। ठीक है? सो देखो लगे, denoted by capital N। सो मुझे थोड़ा सा ध्यान नाल करियो बिकॉज एक दो टर्म्स आप इंट्रोड्यूस करांगे। ठीक है? So normality is, it is the number of gram equivalents of solute per liter of solution। सो बच्चे जिदा मोलैरिटी हुंदी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो सिर्फ एनी टर्म चेंज है। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉर्मैलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? सो इट मींस कि अगर अपन इतना क्लियर हो जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो इट मींस टर्म क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? सो देखो, सो जिदा मैं दोनों कंपैरिजन करके करवा रहा हूं सुनो। ठीक है ना? सो देखो जिदा आप कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स की होंगे बच्चे गिवन मास अपॉन मोलर मास। फाइन? तो ऐसे ही जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन equivalent mass। so number of gram equivalents is equal to given mass upon equivalent mass। now again the question is कि what do you mean by equivalent mass now? ठीक है? so जो equivalent mass होता है बच्चे, so the equivalent mass is molar mass upon n factor। Now equivalent mass is molar mass upon n factor। ठीक है? सो देखो पहला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास की है मोलर मास अपॉन n फैक्टर एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय n फैक्टर। ठीक है? सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय n फैक्टर बच्चे? ठीक है? So how do you define n factor? So बच्चे देखो बेसिकली दोनों टर्म्स दे विच सिर्फ एक n फैक्टर ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ।
अगर मेरे को n फैक्टर आ गया तो मैं मोलर मास ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਨਾਲ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ n ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ व्हाट डू यू मीन बाय n फैक्टर। ਤਾਂ n ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? टोटल positive charge over the cation or negative charge over the anion per molecule। सो एक सिंगल मॉलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ जो केटायंस है या जो एनायंस है या कह लो कि जो पॉजिटिव पार्ट है या नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट ਦੇ ਉੱਪਰ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या नेगेटिव पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, होंगे दोनों बराबर ही। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो देखो बच्चे, सो इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ HCl, हाइड्रोजन इज +1, क्लोरीन इज -1। ठीक है। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज ओवर हाइड्रोजन कितना है? 1। टोटल नेगेटिव चार्ज ओवर क्लोरीन कितना है? 1। सो माय n फैक्टर हियर इज 1, यानी कि जो इक्विवेलेंट मास है, ठीक है, मैं इक्विवेलेंट मास को डिनोट कर देना बाय EB, है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, दैट विल बी मोलर मास by 1। ठीक है। सो वो मोलर मास के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ HCl। ठीक है। नाउ आई विल कम टू अनदर एसिड H2SO4। फाइन। सो दिस इज +1 एंड सल्फेट इज -2। सो बच्चे देखो, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -2। टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 × 2 +2। सो n फैक्टर कितना हो गया बच्चे? 2। So equivalent mass of H2SO4 is 98 divided by 2, यानी कि 49। I hope you are understanding। ठीक है। So इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है। I take an example of the base। So now NaOH। Fine। So sodium is +1, OH is -1। So n factor is 1। ठीक है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय 1, यानी कि 40। क्लियर? आई टेक वन मोर बेस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम इज +3, OH is -1। So total positive charge is 3, total negative charge is also 3। Fine। ठीक है। Total positive charge is 3 and total negative charge is also 3. So n factor is equal to 3 and equivalent mass is equal to, हाँ जी बच्चे, मोलर मास कितना होया? 17, 17 3s are 51, 51 and 27, 78 divided by 3। Clear? So this will be equal to 26। Fine। Done। ठीक है। Now let me take the case of calcium sulfate। Calcium is +2, sulfate is -2। So total positive charge is also 2, total negative charge is also 2। So n factor here comes out to be 2। So equivalent mass is equal to, हाँ जी बच्चे, so this is 16 4s are 64, 64 plus 32, 96, 96 plus 40, 136। So 136 upon 2 and the answer comes out to be 78। Fine। Done। Now another example, let it be magnesium phosphate।
Mg3PO4 whole twice. Now magnesium is +2, phosphate is -3. So +2 into 3 positive charge is 6, -3 into 2 negative charge is also 6. So बच्चे n फैक्टर कितना आ गया? 6. Fine. So equivalent mass. Now this is 16 fours are 64. 64 plus 35. Sorry, plus 31. This becomes 95. ठीक है? 95 into 2, 190. 190 plus magnesium is 24 into 3. So 190, 24 into 3 is 72. So 192 plus 72, 262. So equivalent mass is equal to 262 upon 6. बच्चे कैलकुलेशंस उसी क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है ना? कई बारी कोई ऐड मल्टीप्लाई करंच है ना, गलती भी हो सकती है, दैट यू कैन चेक. सो 6 नाल अपन डिवाइड करेंगे. सो 6 4s are 24, 2 and 2. So 3s are 18, 4 and 2. So 43.7 is the equivalent mass of magnesium phosphate. So this is how we calculate the n factor बच्चे. And फिर n factor तो आपा calculate कर लेने हैं equivalent mass. Clear now? And now we shall come back to your molarity. Fine. So देखो बच्चे. So हम दोबारा molarity normality दे वापस आओ. Sorry, not molarity, normality. So come back to your normality, and the definition says it is the number of gram equivalents of solute per liter of solution. So बच्चे now, so normality का formula की हो गया, ठीक है? Number of gram equivalents की सीखे given mass upon equivalent mass, ठीक है? Same. चलो पहला ऐसा लिख लो, number of gram equivalents of solute per liter of solution. अगर V अपन को liters च given है, अगर milliliters च given है, the number of gram equivalents of solute into 1000 by V. Fine. ਹੁਣ मैं number of gram equivalents to expand कर देना है. So I get normality. So I get normality is equal to given mass upon equivalent mass into 1000 by V. Clear? So this is my complete formula of normality बच्चे, ठीक है? I hope this is clear. ठीक है ना? Normality is equal to given mass upon equivalent mass into 1000 upon V. ठीक है? ਹੁਣ देखो इसी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ derive ਕਰਦੇ ਹਾਂ relation between molarity and normality. Relation between molarity and normality. So अगर अपन क्वेश्चन आता है what is the relation between normality, molarity and normality, तो देखो बच्चे आपा की लिखांगे molarity is equal to given mass of solute upon molar mass into 1000 upon volume of the solution. Clear? Normality का फॉर्मूला बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आप ये लिखांगे. हुन मैं इस फॉर्मूले ਨੂੰ लिखूंगा कि normality, this implies normality is equal to given mass upon. So बच्चे मैं equivalent mass ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? molar mass upon n factor. So n factor ऊपर चल जाएगा. Fine. into 1000 upon V. Clear? आप ऐसे लिख देंगे since equivalent mass is equal to molar mass
अपॉन n फैक्टर, ठीक है ना। सो मैं इक्विवेलेंट मास की जगह पे मोलर मास अपॉन n फैक्टर पुट करता, ठीक है। हुण आपां नूं क्लीयरली दिख रहा है, देखो बच्चे, मोलैरिटी इज WB अपॉन MB into 1000 upon V, I think clear पे है, WB upon MB into 1000 upon V, so this implies normality is equal to n factor into molarity, done, clear। सो मैं नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी का इंटररिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अगर मैनू मोलैरिटी गिवन है तो मैं n फैक्टर नाल मल्टीप्लाई करके नॉर्मैलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर नॉर्मैलिटी गिवन है तो मैं n फैक्टर नाल डिवाइड करके मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकता है। क्लियर बच्चे, दिख रहा है ना, WB upon MB into 1000 upon V is molarity, सो मैं उसकी वैल्यू पुट करके इंटररिलेशन फाइंड आउट कर लिया। मैं सोने क्वेश्चन करवाना है, उसदे नाल होर ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अपन ने कितना यूज करना है, देखो, सो राइट डाउन अ क्वेश्चन, so write down a question, you are given a solution of phosphoric acid H3PO4, you are given a solution of phosphoric acid H3PO4 whose normality is equal to 4.5, ठीक है। What will be its molarity, अपने molarity फाइंड आउट करनी है बच्चे, ठीक है। अपने को एक सॉल्यूशन है H3PO4 का जिसकी नॉर्मैलिटी इज 4.5, अपन मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। सो अपना रिलेशन की सीगा, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। सो बच्चे, नॉर्मैलिटी मैंने गिवन है 4.5, n फैक्टर मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता है 3, ठीक है। सो n फैक्टर इज 3, सो आई हैव ऑल द वैल्यूज, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी अपॉन n factor, so 4.5 by 3 अपन 3 ना डिवाइड किया तो I get my molarity and done, ठीक है। So this is about the theory of normality बच्चे, ठीक है ना। So with this अपन major concentration terms पूरिया कर लिया। In the next lecture we'll wind them up। अपने को एक फॉर्मेलिटी बची है एंड दूसरा अपने क्वेश्चंस करने ने रिलेटेड टू नॉर्मैलिटी, अपन नॉर्मैलिटी के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विद इन द फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स मैं सुनो नॉर्मैलिटी के क्वेश्चंस करवा के एंड देन वी विल मूव ऑन टू फॉर्मेलिटी, जस्ट लाइक इट्स नेम फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। बिल्कुल अपन हार्डली 5 मिनट्स लगणगे फॉर्मेलिटी नु कंप्लीट करन ते, ठीक है ना। एंड विद दैट we'll complete our all the concentration terms बच्चे, ठीक है ना। and once the concentration terms will be complete, we'll be left only with stoichiometry which will take 2 more lectures, ठीक है ना। so within the next 3 lectures we'll complete this chapter, ठीक है। तो बच्चे चैप्टर की प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। when we complete it I'll give you 1 day for preparation and then will be your test, ठीक है ना। so till then keep studying, keep revising and take very good care of your health बच्चे। Thanks a lot.